डिप्लॉय करना है मैटिक, तो आप उसकी जो मेन नेट है वो मैटिक है, जो उसका टेस्ट नेट है वो पॉलीगॉन मुंबई है। जी, मैटिक का जो टेस्ट है वो पॉलीगॉन मुंबई है। ठीक है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, आप चाहे मैटिक, तो आप पॉलीगॉन मुंबई पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। उस पे आप जाके जो उसकी करेंसी यूज होगी, तो आप मैटिक के फॉसेट लेंगे, मतलब मैटिक की फेक करेंसी आप लेंगे, अपने वॉलेट में ऐड करेंगे, जिसका नेटवर्क आपका पॉलीगॉन मुंबई है, उसमें आप डिप्लॉय करके आप उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे। जब आपकी आप चेक कर लो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप उसको फिर किसी कहाँ डिप्लॉय करोगे, मैटिक ब्लॉक, मैटिक पे आप डिप्लॉय करोगे, मैटिक के नेटवर्क में। ठीक है, तो आपकी फिर वो रियल करेंसी मैटिक में जाएगी। यानी कि पॉलीगॉन पे जो भी डिप्लॉय किया जाए वो फेक नेट पे जाएगा। हाँ, ये जो मैंने नीचे मेंशन किया ये टेस्ट नेट है, ये मेन नेट है। इथीरियम के जो टेस्ट नेट है वो रॉबस्टन, रिंकीबाई और कोवन है। बाइनांस का टेस्ट नेट BSC टेस्ट नेट है, और मैटिक का पॉलीगॉन मुंबई है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लोरर में दिखाऊंगा, एक्सप्लोरर में वो मेंशन हो, जिस आप वो एक्सप्लोरर में जाएंगे, उस एक्सप्लोरर में दो ऑप्शन होंगे कि आप अपने मेन नेट में देखना चाह रहे हैं कि टेस्ट नेट में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी एपीआई का आइडिया हो गया, एपीआई कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं, एपीआई भी हम लोग जब कोई इंटीग्रेट करते हैं तो वो एपीआई वाले जो उसके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी आपको उसका सैंडबॉक्स और रियल में अकाउंट देते हैं। सैंडबॉक्स आइडिया है किसी को? अच्छा, सैंडबॉक्स भी इसी तरह टेस्ट नेट ही है। एक आपको टेस्टिंग के लिए एक आपको वो देते हैं कि जिसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करें, उसमें फी एक अमाउंट होगी, मतलब कि यूज़र के अकाउंट में से रियल में मनी डिडक्ट नहीं होगी। वो आपकी जब एप्लीकेशन आपको पता लगे मेच्योर है, आप कोई इसमें इशू नहीं है। पेपाल की अगर एग्जांपल लें, स्ट्राइप की एग्जांपल लें, पे फास्ट की, इजी पैसा, जैज कैश, अगर आपने इनकी इंटीग्रेशन अपनी वेबसाइट में करनी है तो ये आपको एक सैंडबॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, एक आपको टेस्टिंग के लिए भी की प्रोवाइड करते हैं, जो जिनको आप यूज़ करेंगे तो यूज़र के रियल में अमाउंट नहीं डिडक्ट होगी, वो यूज़र की फेक अमाउंट डिडक्ट होगी। जब आपका सिस्टम मैच्योर हो जाए फिर आपको उसकी लाइव एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आपके यूज़र के रियल में मनी डिडक्ट हो, पेपाल में से रियल में अमाउंट डिडक्ट हो। ठीक है, इसी तरह ही ब्लॉकचेन में भी मेन नेट और टेस्ट नेट का यही कंसेप्ट है। जी, इसका BSC टेस्ट नेट, BSC में ये वैसे आज का लेक्चर था, सीरियसली मैं बताऊँ, मैंने 3 मिनट में लिखा था। जब इधर मैं आने लगा था ना 8:15 बजे, मैंने पहले 7 दिन नाश्ते से पहले मैंने जल्दी आज का लेक्चर लिखा था, देख के मैं क्या चाहिए, तो मैंने एक शीट ओपन की, मैं कहा शायद कुछ लोग शीट ओपन करके बैठे हो, वो देख रहे हो चेंजिंग हो रही है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें मैं भी इसकी BSC टेस्ट नेट, ठीक है, मैट्रिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू हो, किसी को वॉलेट में इशू हो, मेटामास्क में, नेटवर्क में, मेन नेट, टेस्ट नेट, फॉसेट में किसी को इशू हो, ठीक है, फॉसेट में मैं मेंशन कर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, रिमिक्स। रिमिक्स क्या चीज़ है? रिमिक्स है ऑनलाइन, जैसे मेटामास्क एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपको वॉलेट क्रिएट करके देती है। ब्लॉकचेन के नेटवर्क के हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कहाँ करना है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखना है वो आपने सोलिडिटी में लिखना है। अच्छा, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना, डिप्लॉय करना, ये आपको रिमिक्स प्रोवाइड करता है। रिमिक्स एक ऑनलाइन टूल है, एक आईडीई है जिसको आप यूज़ करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हो, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हो, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हो और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करते हो। मतलब रिमिक्स में जैसे एक सिंपल एक टूल है, जैसे कि जी, रिमिक्स अब एक आईडी है। जैसे आप एक वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हैं तो आप सबलाइम यूज़ करते हैं, कुछ लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं। अगर आपने अकाउंटेंसी कोई भी कहा, वर्ड का डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं आप अपने। इसी तरह जब आपने कोडिंग करनी है सॉलिडिटी में तो आप उसको विजुअल कोड में भी कर सकते हैं, उसको किसी भी जो आपके पास एडिटर है उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो रिमिक्स है वो एक आईडीई है, जो कि आईडी मतलब जो आपको एक टूल प्रोवाइड करता है आपको, जो आपके कोड को डिप्लॉय करने के लिए, आपके कोड को कंपाइल करने के लिए, जिसको आप ये आपको कंपाइलेशन का आपकी वो अकाउंट की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। आपका जो वॉलेट है ये मेटामास्क को कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है और ये खुद से भी आपको एक वॉलेट अकाउंट्स प्रोवाइड करता है जो टेस्ट अकाउंट्स होंगे। रिमिक्स मतलब आप इसमें मेटामास्क को भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट अकाउंट्स के लिए, और आप रिमिक्स के अपने अकाउंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसमें आप टेस्ट में आपके पास 100 ईथर ईच अकाउंट होंगे। ठीक है, हर अकाउंट में 100 ईथर होंगे जिसको आप यूज़ करके अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करें। वो आपको टूल प्रोवाइड करता है, एडिटर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद आप इसको यूज़ करके कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर आता है, कोई वार्निंग है, कोई भी इशू है, ये रन टाइम पे आपको बताएगा। उसके बाद आप इसमें कोड को अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसका जो कंपाइलर है वो आपका अगर कोड ज़्यादा साइज़ का है, ज़्यादा लाइन का है, वो इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप इसमें कोड को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। डिप्लॉय करने पे आपने जो इधर मेंशन करना होता है कि आपने किस नेटवर्क पे इसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, अगर आपने अपना अकाउंट कनेक्ट किया है जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉलीगॉन पे डिप्लॉय होगा। आपने मेटामास्क की मैं बात कर रहा हूँ, आपने अगर अपना मेटामास्क कनेक्ट किया है इथीरियम ब्लॉकचेन से, मेन नेट से, तो जो रिमिक्स जब आपका अकाउंट कनेक्ट करेगा मेटामास्क का तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इथीरियम पे डिप्लॉय होगा। ठीक है, इसी तरह ही अगर रिमिक्स जो आपको एक टेस्ट नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है, जिस तरह हमने इसकी बात की है ना, रिंकी बाय रॉक्सटन कॉमन, ये ऑनलाइन नेट है जिसमें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो। रिमिक्स आपको आपके सिस्टम में एक लोकल नेट भी प्रोवाइड करता है, लोकल टेस्ट नेट, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें 100 ईथर ईच अकाउंट होंगे। आप उसमें न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम में, और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को लोकली भी डिप्लॉय करता है। आप चाह रहे हो मैंने किसी एक्सप्लोरर पे नहीं डिप्लॉय करना, मैंने किसी
मेन नेट टेस्ट नेट पर नहीं डिप्लॉय, आप चाह रहे हो कि आपने लोकली सिस्टम में डिप्लॉय करना है, लोकली आपने टेस्टिंग करनी है, तो आप उसको लोकल नेट सेलेक्ट करके आप उसको लोकली भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसमें आप कहीं एक्सप्लोरर पे जाके वो यूज़र को कहीं शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेस्ट नेट पे करेंगे तो वो सब यूज़र्स को शो होगा, जो टेस्ट नेट यूज़र्स बैठे हैं, जो टेस्ट नेट एक्सप्लोरर है। लेकिन रिमिक्स में आप जा रहे हो, आपने अपने सिस्टम में करना है, प्राइवेट अभी रखना है, टेस्टिंग अभी करनी है, तो आप उसको लोकली भी चेक, उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन, ठीक है। वो आपके लोकली आपके सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा और लोकली आपकी टेस्टिंग होगी और आपकी जो टेस्ट नेट है लोकल वाले उनमें से रिडक्शन होगी। और रिमिक्स क्या करता है, रिमिक्स में आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं जिस नेटवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के केस में जितने भी उसके रीड और राइट वाले फंक्शन है वो रिमिक्स आपको डिस्प्ले कर देता है। आप चाह रहे हो कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लोरर पे जाकर टेस्टिंग नहीं करनी, आपने रिमिक्स में करनी, तो वो सारे फंक्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसका GUI अवेलेबल होता है जिस पे आप अपने डाटा को रीड भी कर सकते हैं और आप वहाँ पे क्लिक करके अपने डाटा में कुछ राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, वो 2 इनपुट ले रहा है, A और B। फंक्शन सम के नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैं रिमिक्स से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ और मैं उसकी टेस्टिंग करना चाहूँ तो वो जो उसका सम का फंक्शन है राइटेबल है, तो रिमिक्स उस फंक्शन को शो करेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, A और B की वैल्यू एंटर करेंगे और आप उसके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन क्रिएट होगी। ट्रांजैक्शन क्रिएट होने पे आपको वो उसका आउटपुट, उसकी जो वो प्रोसेसिंग करके आप उसकी आउटपुट भी देख सकेंगे, ठीक है। ये रिमिक्स एक टूल है सिंपल जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पता लग गया होगा। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या है कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, वर्ड से ही पता लग रहा है एक्सप्लोरर, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना है, उसमें बैलेंस देखना है, कोई भी ब्लॉकचेन से जो हिडन चीज़ें थी ना, हम देख रहे थे कि ट्रांजैक्शन कैसे होगी, यूज़र कैसे ट्रांसफ़र करेगा, कोड इसका किधर होगा, वो सारा कुछ आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखाएगा। हर नेटवर्क का अपना एक एक्सप्लोरर है, मेन नेट का अपना एक्सप्लोरर की एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आप अपने या किसी के भी कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं, आप किसी भी करेंसी को देख सकते हैं, मैं आपके अकाउंट का बैलेंस उसमें देख सकता हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन पब्लिक है ना, इसमें आपका जो बैलेंस है वो हिडन तो नहीं ना। मैं देखना चाहूँ कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, तो अगर मेरे पास आपका वॉलेट एड्रेस हो और मुझे पता हो कि आपका वॉलेट एड्रेस किस नेटवर्क है, तो मैं उस नेटवर्क पे जाके आपके अकाउंट में बैलेंस देख सकता हूँ। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से हाँ जी, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर वर्ड से पता लगा कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, आपकी सारी ट्रांजैक्शन को मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ हिडन नहीं है। ब्लॉकचेन में एनोनिमिटी है, मेरे पास एक वॉलेट एड्रेस आ जाए और मुझे ना पता हो किसका है, तो मैं उसको एक्सप्लोरर में हिट करके सर्च करके मैं उसकी सारी ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ, उसने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हैं मैं वो भी देख सकता हूँ, उसके कॉन्ट्रैक्ट का कोड क्या है वो भी देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए गैस फी नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करनी है, सपोज करें आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, कुछ फंक्शन कॉल करूँगा, तो जो तो व्यूएबल होंगी चीज़ें, ठीक है, वो मैं देख सकूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके कुछ फंक्शन कॉल करके देखूँ, तो जो ऐसे फंक्शन जो कि ओनली ओनर के अलावा यूज़र कॉल कर सकते हैं। ओनली ओनर कौन है? जिसने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, वो उसका ओनर है। अगर उसको कुछ ऐसे फंक्शन जो कि ओनली ओनर के अलावा यूज़ होंगे, उनको कोई भी यूज़र आके अपने वॉलेट मेटामास्क को कनेक्ट करके उन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें डेफिनेटली उसके पे, उसकी ट्रांजैक्शन होगी, उसकी अमाउंट डिडक्ट होगी, तो उसका जो अमाउंट है वो माइनस के पास जाएगी और जो ट्रांजैक्शन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी। सर इसकी एग्जांपल
मैं वो दिखाता हूँ आपको, जब एक्सप्लोरर है ना मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। सर ये तो आप कह रहे हैं कि एक्सप्लोरर से हम वॉलेट एड्रेस से देख सकते हैं इनकम, तो प्राइवेट नहीं, आपका वॉलेट पब्लिक है। ब्लॉकचेन में जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपकी पब्लिक है, उसमें जो आपका कोड है वो आपका पब्लिक है, जो उसकी ट्रांजैक्शन है, जो उसके फंक्शंस हैं, उनको आप पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं। जब आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया तो आप डेफिनेटली हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड है, तो डिसेंट्रलाइज्ड का यही मतलब कि बाकी लोगों के पास भी उसकी कॉपी थी, बाकी भी देखेंगे उसको। और एक्सप्लोरर जिस नेटवर्क का उन्होंने अपना खुद एक्सप्लोरर, ये नहीं है कि किसी ने एक्सप्लोरर बनाया, कोई भी बना सकता है। हर नेटवर्क के अपनी एपीआईज भी अवेलेबल है, जो उन एपीआई को यूज करके अपना एक्सप्लोरर भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, Web3.js सबसे पहले हमने देखा ब्लॉकचेन के बैच, फिर हमने देखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। ब्लॉकचेन डेटाबेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के उसमें हमने कोडिंग करनी है, उसके साथ जो हमने कनेक्टिविटी करनी है वो हमने देखा हमारा किसके साथ, हम उसके साथ कनेक्टिविटी करेंगे, यूजर कैसे कनेक्ट करेगा, वॉलेट के थ्रू उसके साथ कनेक्टिविटी होगी। वॉलेट कहाँ से क्रिएट होगा, माटा मास्क से भाई, वॉलेट माटा मास्क से क्रिएट होगा। अच्छा, अब वॉलेट माटा मास्क से जब क्रिएट हो गया तो अब किस नेटवर्क पे होगा वो भी हमने देख लिया। ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉलेट, माटा मास्क जो वॉलेट क्रिएट करेगा। फिर आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्या टेस्टनेट है, क्या इथेरियम है, ठीक है। मतलब मेन नेट बॉटम से टॉप जा रहे हैं कि हम एक एक चीज को कवर अप करके हम फ्रंट एंड इंटरेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि यूजर कहाँ से इनिशिएट करेगा। हम इससे नहीं हमने स्टार्ट किया कि मैं एक यूजर हूँ, मैं पहले वॉलेट बनाऊँ, ठीक है, फिर मैं माटा मास्क इंस्टॉल करूँ, मेटा मास्क, चले मैं मेटा मास्क इंस्टॉल करूँ, फिर मैं उसमें कोई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हूँ, फिर मैं उसमें फॉसेट ऐड करूँ, फिर मैं कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखूँ, फिर ब्लॉकचेन। हम एक यूजर के पर्सपेक्टिव से नहीं गए, हम एक डेवलपर के थ्रू आ रहे हैं कि डेवलपर क्या चीज करेगा जो कि एक यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो Web3.js अब हम फिर हम नेटवर्क के बाद हम लोग रिमिक्स पे आए। हमें हमारा ब्लॉकचेन भी पता है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी पता है, हमारे पास अकाउंट भी है, ठीक है, हमें नेटवर्क का भी पता है, ठीक है, हमने कोड कहाँ लिखना है वो भी पता है रिमिक्स में। तो आगे चल के आप इसको और भी JS लाइब्रेरी है हार्डवेयर जिनमें आप, लेकिन रिमिक्स जो है वो फॉर नॉट डेवलपर के लिए एक इजी प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम फेक करेंसी कैसे लेंगे, तो ये सब कुछ करने हमें पता है कि हमने एक्सप्लोर कहाँ पे करना है। लेकिन जब आपने अब ये सारा कुछ आपके पास आ गया, अब आपने एप्लीकेशन के साथ इन चीज़ों को कनेक्ट करना है। समझ रहे हैं आप बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि चीज़ें हमारी सारी हमने वो डेवलप कर ली है, ये पार्ट ब्लॉकचेन तक का था। लेकिन आपने जो एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि एक डैब क्रिएट की है, जो कि यूज़र आएंगे वहाँ से अपनी वॉलेट की कनेक्शन करेंगे, वो कुछ तो वो जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है वो Web3.js है। Web3.js एक जावास्क्रिप्ट की, इसीलिए आपको कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट आपको इसलिए सिखाएंगे ताकि उससे मिलता जुलता जो कंसेप्ट का वो सॉलिडिटी का, आप सॉलिडिटी में प्रोग्रामिंग करेंगे, और Web3.js से आपको जावास्क्रिप्ट जो आपने सीखी होगी वो आपको Web3.js का भी वो पता लग जाएगा। Web3.js एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि डैप एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, जो कि आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। आपकी एप्लीकेशन की जो फ्रंट एंड आपकी एप्लीकेशन है, जो आप रिएक्ट में, आपने Vue.js में, Next.js में, जो आपने जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क में क्रिएट की होगी, उसमें Web3 आप यूज करेंगे जो कि आपके नेटवर्क के साथ यूजर को कनेक्ट करेगी और आपके मेटामास्क के साथ कनेक्ट करेगी
कनेक्शन के बाद वो यूजर जो भी यूजर एक्शन परफॉर्म करेगा वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको कनेक्ट करेगा। दोबारा Web3.js आपकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, उसकी कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। जब कोई यूजर ट्रांजैक्शन करने लगेगा, किसी बैकएंड पे कॉन्ट्रैक्ट की कॉल भेजने लगेगा, यूजर जो हमने अपने फ्रंट एंड के अंदर जो हमने कोडिंग की होगी, जो हमारी कनेक्टिविटी हो रही होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा उस केस में यूजर का मेटामास्क ओपन करना, उसके अकाउंट को फेच करना, इसका कौन सा अकाउंट है, उसके अकाउंट में से अमाउंट को डिडक्ट करना और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यूज पास करना और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू रिसीव करना, ये सारा काम किसका है? Web3.js। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये प्रोग्रामेटिकली Web3.js भी एक वेबसाइट है, एक लाइब्रेरी है। Web3.js एक लाइब्रेरी है, एक वेबसाइट इनकी अवेलेबल है जहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे कि किस तरह आप इसको कनेक्ट करते हैं आप अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, Web3 बैकएंड में भी यूज हो सकती है एक Node.js एप्लीकेशन में, जिसमें आप अपना मेटामास्क नहीं ओपन होगा आपका, आप उसको एक प्राइवेट की अपनी बताओगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता चलो पब्लिक और प्राइवेट की क्या होती है मेटामास्क की। जो भी आपका एक अकाउंट है उसकी पब्लिक और प्राइवेट की होती है। जो पब्लिक की है वो आपका वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, जो आप मल्टीपल नेटवर्क पे सेम वॉलेट एड्रेस को यूज करेंगे वो आपकी पब्लिक की है। इसी तरह जितने भी मतलब के नेटवर्क हैं, जितनी भी ब्लॉकचेन है, वो आपको पब्लिक की के साथ प्राइवेट की भी देती है। प्राइवेट की अगर किसी के पास चली जाए तो वो आपके अकाउंट में से हर चीज कर सकता है, वो आपके अकाउंट की हर ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर प्राइवेट की किसी के पास चली जाए, पब्लिक की हो तो वो नहीं कुछ कर सकता। पब्लिक की आपकी पब्लिक है, वो लोग आपके अकाउंट को देख सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की जो यूज होगी वो बैकएंड पे यूज होती है। जब आपका वॉलेट कनेक्ट होता है, जब Web3 आपके मेटामास्क के साथ कनेक्शन करती है, तो वो आपकी पब्लिक की के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी क्रिएट करके आपकी सारी ट्रांजैक्शन करती है। लेकिन आप वो यूजर है जो एक्सेस दे रहा है मेटामास्क का, जब कोई ट्रांजैक्शन होगी वो यूजर से पूछेगा कि आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो मेटामास्क आपका ओपन होगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो यूजर से परमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बैकएंड से विदाउट मेटामास्क अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करना चाहेंगे, तो Web3 आपको बैकएंड से भी आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसको साइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो साइन ट्रांजैक्शन होती है जो कि आपकी प्राइवेट की के साथ साइन होगी, जिसमें आपका कोई मेटामास्क नहीं ओपन होगा, यूजर नहीं इन्वॉल्व होगा। विदाउट यूजर इन्वॉल्वमेंट, विदाउट यूजर इंटरेक्शन और एक्शन परफॉर्म करने के बगैर जो आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो आपकी प्राइवेट की के साथ होगी। तो Web3 प्राइवेटली आपकी साइन ट्रांजैक्शन भी सेंड कर सकता है बैकएंड से। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू, आप इसको डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लोरर भी दिखाता हूँ, मेटामास्क भी दिखाता हूँ, नेटवर्क क्या होते हैं वो भी। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, किसी को ना समझ लगी हो जी। जी, मैं किसी को कोई